राम जी सुंदर प्रार्थना कहकर और आदेश देकर चले गए कि पार्वती जी से विवाह कर लो। अब शंकर जी, राम जी चले गए, शंकर जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों से कहा कि आप लोग जाएं एवं पार्वती जी की परीक्षा लें कि ये विवाह कर सकती हैं, अर्थात इनकी श्रद्धा हमारे लिए विचल है कि अविचल है। तो किसी ने कहा कि प्रभु ये क्या बात है, क्या आपको राम जी पे भरोसा नहीं है? उनने आपके लिए कन्या देखी है, अर्थात पार्वती जी तप कर रही हैं, उन्होंने आपको सूचना दी है, पार्वती जी के लिए उन्होंने आपको आदेश दिया है, तो क्या आपको राम जी की बात पे भरोसा नहीं है? शंकर जी ने कहा सो बात नहीं है, तो फिर ये परीक्षा लेने काहे को भेज रहे हो? शंकर जी ने कहा कि सुनो, ये जो पार्वती हैं ये सती थीं अपने पूर्व जन्म में, और इन्होंने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। तो जो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, हम भी उसे बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए परीक्षा लेने भेजा। गए। अब सप्त ऋषियों ने देखा पार्वती जी को, कहा क्यों तप कर रही हो, इतना कष्ट क्यों सहन कर रही हो? पार्वती जी ने सोचा कि हाला जाए नहीं, कोई व्यक्ति साधना कर रहा हो, उससे कोई पूछ ले कि भाई ये क्यों कर रहे हो, उसे लगता है काय को बताओ, तो 10 बातें पूछेंगे। लेकिन जब पीछे ही पड़ गए सप्त ऋषि, उन्हें भी तो परीक्षा लेनी थी। नहीं, क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। हमारा अविवेक तो देखो, हमारी अज्ञानता को तो देखो, हमें भगवान शिवपति रूप में चाहिए सदा शिवई भरतारा, ये तो अविवेक है। सप्त ऋषि हंसने लगे, अच्छा वो शिव, वो बावला, वो तुम्हें पति रूप में चाहिए, ये तुम्हें सुबुद्धि कौन से सत्संग से प्राप्त हुई? सो बोले कि नारद जी ने कहा था। अब सप्त ऋषि हंसने लगे कि नारद, वो तो शिव से बड़ा बावला है, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। अरे नारद जी की बात मानकर किस व्यक्ति का भला हुआ? नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। जो नारद जी की बात को सुनेगा वो तो भिखारी बनेगा। नारद की बात मान रही हो? सप्त ऋषियों ने कहा सुनो, हम तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से कराते हैं। जानती हो विष्णु भगवान कौन है? वैकुंठाधिपति, वे हैं विष्णु जी, चलो उनसे विवाह करें। शिव तो ऐसा ही है, कुछ है नहीं उसके पास, भीख मांगी भाव खाही, उनके पास खुद के खाने को तो जुरता नहीं है, तुमको कैसे खिलाएंगे? पार्वती जी सुनती गई। सप्तऋषि बोले महादेव अवगुण भवन। महादेव तो अवगुणों के भवन है, विष्णु सकल गुणधाम। महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु भगवान तो सारे गुणों के धाम हैं। इतना सुना, पार्वती जी बोली कि सुनिए महाराज, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। पार्वती जी बोली जेहि का मन रम जाई सन, तेहि सन का। जिसका मन जहाँ रम जाए उसको उसी से काम होता है। और जब पार्वती जी ने कह दिया जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभुनत रहो कुमारी, बरो शंभुनत रहो कुमारी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदम्ब के भवानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले
पार्वती जी बोली, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्म बीत जाएं ऐसे ही तपस्या करते करते, लेकिन रगर हमारी जिद है मेरी कि बरों शंभु विवाह करूंगी तो शंकर जी से न तो रहूं कुंवारी। ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषि बोले, हे जगदम्ब के भवानी आपकी जय हो जय हो। हाँ हाँ, ये पार्वती जी की सुदृढ़ निष्ठा है। सप्तऋषि गए, बात बताई, शंकर जी को जो पता चला परीक्षा में पास हो गई, तो शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि समाधि लगा के बैठ गए। ये हैं शंकर जी। जब सती जी चली गई थी, सती जी नहीं थी, पत्नी नहीं थी, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। और जब पता चला कि विवाह होना है, प्रसन्नता है, तो क्या करते हैं, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। भगवान का ध्यान करने लगे। शंकर जी सिखाते हैं कि हम चाहे दुख में हो चाहे सुख में, अनुकूलता में हो चाहे प्रतिकूलता में, हमेशा समान रहो और भगवान का स्मरण करते रहो।